हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग हिंदी का जो अनिवार्य संस्कृत होता है क्लास 12th का, उसमें का पार्ट 9 देखेंगे, जिसका नाम है महामना मालवीय। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आइए इसको देखते हैं। हम इसको पहले पढ़ेंगे और जो इसका डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसकी मीनिंग भी देखेंगे और फिर इसका अनुवाद करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। महामना मनस्विना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। प्रतिष्ठित परिवारे अभवत मतलब प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सामान्यः विद्वान आसीत्। अस्य मतलब इनके, सामान्य मतलब होता है सम्मानित, और आसित मतलब थे। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य समाना विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के असाधारण विद्वान थे। अयम प्रयागे, अयम मतलब यह, प्रयागे मतलब प्रयाग में ही, प्रयाग एवं मतलब प्रयाग में ही, संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय मयूर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षाम प्राप्य अत्रैव। प्राप्य मतलब प्राप्त करके ही, अत्रैव मतलब यहीं पर, राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय मयूर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा मयूर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, यहीं पर शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। युवकः मालवीय स्वकीयेन, स्वकीयेन मतलब अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन मतलब प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम लोगों को, मनांसी मन को, अमोहयत मोहित कर लेते थे। युवकः मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसी अमोहयत। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लेते थे। अस्य सुहृदः, सुहृदः मतलब शुभचिंतक, अस्य सुहृदं तम प्राड विवाक पदवीम, तम यानी इन्हें, प्राड विवाक पदवीम यानी वकालत की पदवी, प्राप्य यानी प्राप्त करके, देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः। प्रेरितवन्तः मतलब प्रेरित किया। अस्य सुहृदः तम प्राड विवाक पदवीम प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः। इनके शुभचिंतकों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम, इनके अनुसार, विधि परीक्षाम उत्तीर्य यानी वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके, प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राड विवाक कर्म कर्तुम आरभत। कर्तुम आरभत मतलब करना प्रारंभ किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राड विवाक कर्म कर्तुम आरभत मतलब तदनुसार, इनके अनुसार, इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ किया। प्रकृष्ट ज्ञानेन विशेष ज्ञान द्वारा, मधुरालापेन मधुर व्यवहार द्वारा, उदार व्यवहारेण उदारता के व्यवहार द्वारा, चायम शीघ्रमेव यानी शीघ्र ही, मित्राणाम मित्रों में, न्यायाधीशानाम च सम्मान भाजनम अभवत, मित्रों में और न्यायाधीशों में सम्मान के पात्र बन गए। प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशानां च
सम्मान भाजनम अभवत्। वे अपने प्रकृष्ट ज्ञान, मधुर व्यवहार, उदार व्यवहार से शीघ्र ही मित्रों में और न्यायाधीशों में सम्मान के पात्र बन गए। हमारा पहला पैरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना दूसरा पैरा देखेंगे। दूसरा पैरा स्टार्ट करते हैं। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बाधा। लौकिक मतलब सांसारिक, प्रलोभनेषु मतलब प्रलोभों में, बाधा मतलब बंध कर, नियत लक्ष्यानि यानी निश्चित लक्ष्य से, कदापि कभी भी, भ्रश्यन्ति भ्रमित नहीं होते। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यानि कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष लौकिक यानी सांसारिक प्रलोभ में पड़कर कभी भी अपने निश्चित लक्ष्य से भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तोऽयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। देश सेवा अनुरक्तोऽयं देश सेवा में लगा हुआ युवा युवक उच्च न्यायालय की परिधौ परिधि में न शक्नोति नहीं रह सका। देश सेवा में लगा हुआ यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्ये राष्ट्रनायके सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रतासंग्रामे अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य यानी अन्य राष्ट्रनायकों सह के साथ सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय तथा अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृतवान् यानी सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य मतलब इनके, विरोधस्य मतलब विरोध में, ओजस्वी भाषणम ओजस्वी भाषण को, श्रुत्वा मतलब सुन के, आंग्ल शासका यानी अंग्रेजी शासक, भीता यानी भयभीत और जाता मतलब हो गए। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुन के अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुवारम यानी बहुत बार, कारागारे कारागार में, निक्षेप्तो अपि डाले जाने पर भी, अयम वीरः देश सेवाव्रतम नात्यजात। नात्यजात मतलब नहीं छोड़ा। बहुवारम कारागारे निक्षेप्तो अपि अयम वीरः देश सेवाव्रतम नात्यजात। अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी इन्होंने अपने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। दूसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा देखते हैं। हिंदी संस्कृतांग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृतांग्ल भाषासु मतलब संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा, अस्य इनका, समाना मतलब समान, हिंदी संस्कृतांग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा पे इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, नाम, उत्थानाय, ये बड़ा है तो हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। अयम निरंतरम प्रयत्नम करोत्। हिंदी तथा हिंदुस्तान के विकास के लिए ये निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षैव, शिक्षा के द्वारा ही, देशे देश, समाजे समाज, च नवीन प्रकाश उदेति। अतः श्रीमालवीयस्य वाराणस्य काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापनं करोत्। शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाश उदेति। शिक्षा से ही देश और समाज के प्रकाश का उदय होता है। अतः श्रीमालवीयस्य वाराणस्य काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापनं करोति। इसीलिए श्री मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत जनाश्च महस्मिन्
ज्ञान यज्ञ प्रभुतम धर्मस्मय प्रयाच्छन् तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। अस्य निर्माणाय अयम, निर्माणाय मतलब निर्माण में, अयम मतलब इन्होंने, जनान लोगों से, धनम धन, अयाचत मतलब मांगे, इसके निर्माण में इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च महस्मिन ज्ञान यज्ञ प्रभुतम, इस महान यज्ञ में लोगों ने, प्रभुतम मतलब अधिक, धनमस्य मतलब धन, प्रयाच्छन मतलब दिया। जनाश्च महस्मिन ज्ञान यज्ञ प्रभुतम धनमस्मय प्रयाच्छन्, इसमें लोगों ने अधिक से अधिक धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाला विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतायां श्रीमालवीयस्य यशस् च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय दानशीलता तथा श्री मालवीय के यश के यह प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। साधारण स्थिति को अपि जना महोत्सव उत्साहेन मनस्विता पौरुषेण च असाधारण अपि कार्यकर्तुक्षम इत्युदर्शयत् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थिति का कोई भी मनुष्य उत्साह और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी कर सकता है। एतद अर्थमेव जनास्तं महामना इत्युपाधिना अभिधातु आरब्धवन्तः। यह काम मनुष्यों में श्रेष्ठ मालवीय ने कर दिखाया, इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना कहना प्रारंभ किया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्च आसीत्। महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता यानी धर्मात्मा, नेता और पटु पत्रकारश्च आसीत् यानी चतुर पत्रकार। महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, धर्मात्मा, नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्, परंतु इनका सर्वोच्च गुण लोक सेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानस्य च अपश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वाधीं साहाय्यम् अकरोत्। यत्र यानी जहाँ, कुत्रापि मतलब कहीं भी, अयम यह, जनान दुखितान लोगों को दुख में और पीड्यमानस्य च अपश्यत और पीड़ा में देखते थे, तत्रैव वहाँ, शीघ्रमेव सह शीघ्रमेव वह शीघ्र ही, उपस्थितः उपस्थित होकर, सर्वाधीन हर प्रकार से, साहाय्यम अकरोत् जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र ही उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयशसो मूर्तिरूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नानि जनानि सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। आज हमारे मध्य में उपस्थित न होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए तथा घोर अंधकार में डूबे हुए मनुष्यों को सही राह दिखाते हुए स्थान स्थान और जन जन में विद्यमान है, अर्थात सभी के हृदय में जीवित है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु अभ्यम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनो क्वचित। जयंती जयशील होते हैं, ते मतलब वे, महाभागा महापुरुष, जन सेवा यानी लोगों की सेवा, परायणा लगे हुए, जरा मृत्यु वृद्ध और मृत्यु का भय, नास्ति यानी नहीं होता, ऐशाम कीर्ति तनो क्वचित
कीर्तितनो यानी शरीर, क्वचित मतलब कहीं। ते महाभागा जन सेवा परायणा, वे महापुरुष जयशील होते हैं जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जरा मृत्यु अभ्यम नास्ति, येषाम कीर्तितनो क्वचित, इन्हें न वृद्धा अवस्था और न मृत्यु का भय होता है। अब ये लेसन कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था एग्जाम को लेके। फ्रेंड्स, अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।